बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैं तो आई थी यहाँ पे ATC कोर्ट, क्योंकि मैंने हाई कोर्ट में अप्लाई किया था अपने नमल यूनिवर्सिटी की फंड रेजिंग के लिए, बाहर सफ़र करने के लिए। पहले ज़माने में तो ये था कि अगर टिकट ले लो तो आप बाहर जा सकते थे। इस वक्त पिछले एक हफ्ते से मैं अदालतों का चक्कर लगा रही हूँ, क्योंकि वो नए से नए केस बनाते जाते हैं और वो इनको मसला ये है कि आप सफ़र ना कर सकें। मुझे अगर मैं ये पूछूं कि 2-3 हफ्ते के लिए अगर आप सफ़र ना करने दें तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे से आप क्यों खौफजदा हैं कि अगर मैं मुल्क से बाहर चली जाऊं, बल्कि आपको तो शुक्र करना चाहिए कि बाहर अडयाला के बाहर हम नज़र नहीं आऊँगी। तो अगर हम नमल के लिए कोई थोड़ा सा काम कर लूँ इस वक्त 2-3 हफ्ते के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई नुकसान होता है इन लोगों का अगर मुल्क छोड़ के चली जाऊँ। हमारे जो लॉयर थे, आज जब उन्होंने केस की कंपैरिजन दे रहे थे प्रोसिक्यूशन को, तो आप यकीन करें आज मेरे ट्रैवलिंग का जो कंपैरिजन था वो अयान अली जो मनी लॉन्ड्रर थी उसके साथ हो रहा था। फिर दूसरा उन्होंने कंपैरिजन रमज़ान शुगर मिल की जो मेगा स्कैंडल था उसके लिए हो रहा था, ख्वाजा आसिफ के स्कैंडल की उसके साथ हो रहा था, क्योंकि हमारे लॉयर्स उस वक्त प्रोसिक्यूशन को ये बता रहे थे कि इन मेगा स्कैंडल्स के बावजूद इन सबको बेल्स मिली थी और नवाज शरीफ को भी मिली थी, क्योंकि नवाज शरीफ 2007-2009 मेगा फाइनेंशियल करप्शन के स्कैंडल्स में उनको वो जज साहब को कह रहे थे कि उनको बेल्स मिली हैं। तो अब मेरे ऊपर क्या इल्ज़ाम है वो भी सुन लें। सारी FIRों में मेरा जुर्म ये है कि मैंने इमरान खान का पैगाम आप लोगों तक पहुँचाया है। आपने हमेशा देखा है कि इसके अलावा तो मैं कहीं बात करती नहीं हूँ, मैं कोई TV शोज़ पे नहीं बैठ के करती, सिर्फ इमरान खान का पैगाम आप लोगों तक लेकर आती हूँ जितने लोग यहाँ मौजूद हैं। तो आपकी वजह से मेरे ऊपर इस वक्त 42 नहीं कोई 50-60 FIR हो गई हैं कि इमरान खान का पैगाम आप तक मैंने क्यों पहुँचाया। तो ये आज का अब देख लें 5 दिन हो गए हैं। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, ATC में ये मेरा तीसरा चक्कर है और आज जज साहब ने अपना फैसला महफूज कर लिया, लेकिन 2-3 घंटे लगे जज साहब के पास ये केस पेश करने के लिए कि मैं क्यों ट्रैवल करना चाहिए। तो देखते हैं अभी 1-2 घंटे में जज साहब क्या इसका फैसला देंगे। देखिए, हम इसलिए यहाँ बैठे थे क्योंकि जज साहब ने कहा था कि कल उन्होंने कहा था कि मैं अडयाला में केस करूँगा, तो मैंने वहाँ जाना है। फिर आज उन्होंने कहा था अभी मैं देखूंगा कि मैं जा रहा हूँ कि नहीं। तो हम इंतज़ार कर रहे थे अगर जज साहब जाते हैं फिर इंशाल्लाह केस की समाअत के लिए हम भी जाना चाह रहे थे, लेकिन अब वो लॉयर्स कह रहे हैं कि शायद वो जज साहब केस ये ना करें, क्योंकि हम बड़े महीनों से देख रहे हैं कि अडयाला के सारे केसेस बंद कर दिए गए हैं। अच्छा मैम, ये भी बता दें, नजम सेठी ने भी दावा किया है कि इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई थी, उसके बाद आपसे मुलाकात हुई थी, तो इमरान खान की जानिब से कोई इस हवाले से बताया गया था? क्या चीज़? अभी नजम सेठी की जानिब से भी ये दावा किया गया कि इमरान खान को अडयाला जेल में ब्रीफिंग दी गई थी, जो भारत सूरत हाल है, इंडिया के साथ जो सूरत हाल है वो खराब है, तो लिहाजा आप हमारा साथ दें। इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई, तो उसके बाद आपकी मुलाकात हुई है, इमरान खान की जानिब से कहा गया कि कोई आपसे मुलाकात हुई है? नहीं, इमरान खान ने कोई नहीं बताया कि किसी की मुलाकात हुई है। कई चीज़ें उन्होंने जो बाहर हो रही हैं सोशल मीडिया पे हमने जाकर बताई थी, क्योंकि अखबार तो वो पढ़ लेते हैं, लेकिन वैसे उनके पास आम तौर पे सोशल मीडिया वाली इतलात नहीं होती हैं। और उसके मुताबिक उन्होंने पिछली दफ़ा पैगाम भी भेजा था कि पाकिस्तानी मुत्तहिद रहें, उन्होंने पिछली दफ़ा कहा था। और उन्होंने कहा था ये मोदी जो है ये उनका खदशा है, जो वो उसकी एनालिसिस करके बता रहे थे कि मेरा ख्याल है कि ये इस पे छोड़ेगा नहीं, जो उसकी इस वक्त उसका ख्याल है उसकी बेइज्जती हुई है, जो पाकिस्तान ने जवाब दे दिया था, जो मेरे ख्याल में कि उसको पाकिस्तान का नहीं था कि जवाब देना है, लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया। तो उनका ख्याल है कि मोदी
ضرور واپس آئے گا، اس لیے پاکستانی متحد رہیں اور پاکستانی الرٹ رہیں، یہ انہوں نے کہا۔